हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और आज के टाइम में मैंडेटरी भी आप कह सकते हैं टॉपिक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, अरे। बेसिकली एरे की स्टार्टिंग हम करेंगे एक बहुत ही स्मॉल लेवल से और उसे हम एक वास्ट लेवल तक लेके जाएंगे। वास्ट लेवल मीन्स एरे क्या है, हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, डाटा का। डाटा हम इसके अंदर स्टोर करते हैं तो हम डाटा स्ट्रक्चर कह देते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स का हमारा हम स्पेशल सब्जेक्ट भी हमने अपने कॉलेजेस में पढ़ा है, और इवन जो फांग कंपनीज हैं वो डीएसए के राउंड्स लेती हैं, 3-3 राउंड्स लेती हैं, कोई 3 लेती है, कोई 2 लेती है, कहीं कहीं 1 राउंड भी होता है डीएसए का। तो गूगल जैसी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, एरे, नॉट फॉर एरे ओनली, डाटा स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे स्टैक, क्यू, हीप, लिंक लिस्ट, एरे, डिक्शनरी। डिक्शनरी को मैप बोलते हैं जैसे जावा के अंदर। तो ये सब डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, ग्राफ, ट्री। सो एरे भी हम अपना पहले बेसिक देखेंगे कि स्पेसिफिकली एरे जो हम देखने वाले हैं, ऐसे तो एरे का और डाटा स्ट्रक्चर्स का बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, बहुत कोर्सेज भी होते हैं, बट iOS के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर को करने वाले हैं बेसिकली। सो एरेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो फिर हम डिक्शनरी भी देखेंगे, सेट है, सेट, सब सब कुछ हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम स्टार्टिंग जो करें एरे से करें। तो एरे जो हम देखेंगे, हम एप्पल में एरे यानी कि स्विफ्ट के अंदर एरेज को कैसे इम्प्लीमेंट करा गया वो चीज़ देखेंगे। तो कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे अदर लैंग्वेजेस से, बेसिक मीनिंग सेम रहता है, सिंटैक्सेस कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे। बाकी फिर हम एरे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक वो है, आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है इस टॉपिक पर। अगर आपको एरे समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाने वाला है ऑटोमेटिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरे होता क्या है, एरे क्या है, इट इज़ एन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका, एन ऑर्डर्ड रैंडम एक्सेस कलेक्शन। सो ऑर्डर्ड क्या, किसी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लाइक मैं अगर बात करूँ 1 2 3 4 5, ये भी एक ऑर्डर है। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आप अपने कॉलेज की कैंटीन में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे आप, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप कहाँ पे जाते हैं, काउंटर पे जाते हैं। वहाँ पे आपको मेन्यू दिया जाता है, और जो वो मेन्यू दिया जाता है वहाँ पे मेंशन होता है कि इडली, ढोकला, डोसा, समोसा, और उसमें भी सेक्शंस आपके बने हुए होते हैं एज पर डिशेस। साउथ इंडियन है तो, चाइनीज़ है तो, और उसमें भी हमारा मेन्यू मेंशन होता है ऑर्डर में। और आपको पता होता है तो आप एक एक कर, आपको बोलेंगे कौन सा आइटम सर्च करना, तो आप एक एक करके उसको देखते हुए जाते हो कि अच्छा ये समोसा है, ये ब्रेड पकौड़ा है, ये इडली है, ये सांभर है, सॉरी डोसा है, और इस तरीके से आप वन बाय वन उन्हें चेक करते जाते हैं। लास्ट में आपको पता चलता है कि यहाँ ये था छोले भटूरे जो मुझे ऑर्डर करना था। तो बेसिकली इस तरीके से एक ये ऑर्डर होता है। अब वो ऑर्डर किसी भी तरीके, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। स्ट्रिंग हमारे पास हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, डबल्स हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, बुलियन। बुलियन का तो वैसे एरे नहीं होगा। डिक्शनरी के अंदर भी एरे ऑफ डिक्शनरी होता है। तो बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होंगे और उनका ऑर्डर, एक ऑर्डर होगा, उनका स्ट्रक्चर होता है। सो जब हमने अपने कॉलेजेस में सब्जेक्ट में एरे पढ़ा होता है, C++ के अंदर, जावा के अंदर, हम क्या पढ़ते हैं, एन एरे इज ए रैंडम एक्सेस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। एक रैंडमली हम एक्सेस भी कर सकते हैं, वो सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का, और वो होमोजीनियस टाइप का होता है। ये हमने पढ़ा था अपने कॉलेजेस में, सी की बुक में। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप के। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, सेम टाइप के एलिमेंट। सेम टाइप के मीन्स इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं तो सारे इंटीजर हैं तो इंटीजर ही होंगे, तो ये इंटीजर टाइप के हैं। स्ट्रिंग है तो वो सारे स्ट्रिंग में ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर, डबल है, ये इंटीजर है, ये बुलियन है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें स्विफ्ट के अंदर मिलती है।
स्विफ्ट के अंदर हम अपने एरे को अगर एनी टाइप का डिक्लेयर कर दें तो वो इंटीजर भी ले सकता है, वो डबल भी ले सकता है, वो बूलियन भी ले सकता है, वो फ्लोट भी ले सकता है। तो एरे में तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली ये होमोजीनियस है, लेकिन हाँ अगर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर ये डिफरेंट टाइप का होगा तो ये हो भी सकता है डिफरेंट टाइप का। तो दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, ये होमोजीनियस भी होता है और ये हेट्रोजीनियस। हेट्रो होता है डिफरेंट टाइप के। तो अगर हमें डिफरेंट टाइप का एरे बनाना होगा तो एनी एक टाइप होता है स्विफ्ट के अंदर, उससे डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली ये डेटा का स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा। रेंजेस, रेंज हम बोलते हैं 0 से लेके 10। तो 0 से लेके 10 क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, और ये सबस्क्रिप्ट के अंदर होता है तो इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। सीक्वेंस में होती हैं चीज़ें। अब इसका सिंटेक्स क्या है जो हमारी स्विफ्ट की लाइब्रेरी के अंदर, फाउंडेशन के अंदर बताया गया है। बेसिकली एरे जो है वो एक स्ट्रक्चर है और एक जेनरिक, अगर आपने जेनरिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप जेनरिक की वीडियो को देख सकते हैं जाके। ये एक जेनरिक एरे है। जेनरिक मीन्स ये जो एलिमेंट टाइप है ये यूजर डिफाइन, यानी कि जो हम बोलेंगे वही होगा। हम रन टाइम पे डिफाइन करते हैं इस एलिमेंट का टाइप, या इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, या एनी होगा, या फिर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि किसी स्ट्रक्चर्स का, किसी क्लास का। जैसे हम मॉडल में क्रिएट करते हैं, मॉडल में हम क्या क्रिएट करते हैं जब मॉडल जनरेट करते हैं, तो आपने जेसन पार्सिंग की वीडियो देखी है, तो जब हम मॉडल जनरेट करते हैं एपीआई कॉलिंग के टाइम पे तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर का एरे हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये रन टाइम पे डिफाइन होता है, या फिर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, नॉट ऑन रन टाइम, जब हम यूज़ करते हैं इसको, तो तब ये हमारा टाइप डिफाइन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ये जेनरिक होता है। जब भी एंगुलर ब्रैकेट्स की बात हो, हम जेनरिक कोड की बात कर रहे होते हैं, रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली रीयूजेबल हम बनाते हैं जेनरिक की हेल्प से। और ये स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर होता है तो ये इम्यूटेबल होता है। नाउ ये सिंटेक्स होता है एरे का। मोस्ट कॉमन यूज डेटा स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा एरे। ये वेल नोन है, सबको पता है ये चीज, या फिर हम टाइप भी कह सकते हैं, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। बेसिकली हम डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, पहले शॉर्टेड होगा या इस तरीके से शॉर्टेड होगा, ग्रेटर देन या लेसर देन। सो वो ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से डेटा का, कि मुझे पहले छोटे वाले रखने हैं या पहले बड़े वाले रखने हैं। ये बेसिकली क्या है कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम अपना, अरेंज कर रहे हैं डेटा को। मेन्यू की जो हमने बात करी थी, अरेंजमेंट क्यों है, लाइक हम मेन्यू की बात कर रहे थे तो 1 by 1 है, ये भी तो एक अरेंजमेंट ही था ना मेन्यू आइटम्स का। सेम डेटा का ये अरेंजमेंट होता है। यूज एरे टाइप टू होल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए सिंगल टाइप, हम एरे का यूज करते हैं एक टाइप के सिंगल, यानी कि इंटीजर हो गया, या तो सारे इंटीजर होंगे या सारी स्ट्रिंग होंगी, बट डिफरेंट भी हो सकता है। ये मेंशन यहाँ पे हमने नहीं किया है, हम डिफरेंट एनी टाइप का भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन, और जब हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉमा से सेपरेटेड, इस तरीके से। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हम ये थियोरटिकल वीडियोस बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने नोट डाउन कर ली चीज़ तो आप भूल नहीं सकते उस चीज़ को। और कुछ थियोरटिकली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा माइंड में रखना होता है, हमेशा याद करना होता है। और हम जब रिटर्न चीज़ें करते हैं तो हमारे ज़्यादा स्टे करती हैं वो चीज़ें माइंड में। तो नोट्स ज़रूर बनाना फॉर योरसेल्फ। और अगर हमें कोई एम्प्टी एरे बताना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के, बेसिकली हम एरे बताते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेट किया है, तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। ये इंटीजर एरे है, ये हमारा स्ट्रिंग एरे है। अब एम्प्टी एरेज कैसे डिक्लेयर करेंगे, एम्प्टी एरेज हम डिक्लेयर करेंगे, कोई भी वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल ए इंटीजर इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से करते हैं। या फिर वेर ए इंट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर वेर ए ऑप्शनल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा सिर्फ एरे भी हो जाएगा। तो एरे के लिए तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो इसलिए सबस्क्रिप्ट यूज किया, उसका टाइप यूज किया, टाइप एनोटेशन इसे बोलते हैं। और कई बार हम बोलते हैं ना वेर ए, और उसके डिफॉल्ट वैल्यू हम स्टोर करा देते हैं 0। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एम्प्टी, खाली एरे हमने बोल दिया।
देन हमारे पास क्या है, एम्प्टी एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम डायरेक्टली, बाय डिफॉल्ट हमने क्या बोला उसका, ये होता है एरे हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम इस तरीके से भी एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हमने क्या बोला था, हम यहाँ पे बाद में बताते हैं टाइप क्या होगा। तो सेम वे एरे और जेनरिक है, तो उसके अंदर हमने जेनरिक का टाइप बता दिया कि जस्ट फ्लोट टाइप का होगा, और हमने इनिशियलाइजर एम्प्टी वाला कॉल करिए कि मैं एम्प्टी भी एरे डिक्लेयर कर रही हूँ, फ्लोट टाइप का एम्प्टी एरे, यहाँ मैंने टाइप बता दिया। तो ये दूसरा तरीका है एरे को एम्प्टी डिक्लेयर करने का, दोनों ही करेक्ट हैं, कैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है स्विफ्ट के अंदर। अब दूसरा है कि जब भी हम, आपने देखा होगा हम बहुत बार डाटा स्ट्रक्चर्स करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं, और जैसे जावा में मैंने देखा है, जावा में हम कैसे करते हैं, हम एक फिक्स साइज का एरे डिक्लेयर करना होता है विद सम इनिशियल वैल्यू। तो वहाँ पे क्या करते हैं, नॉट फॉर वेयर, ये होता है इंट एरे नम इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम कोई भी साइज डिफाइन कर देते हैं, 5 साइज का होगा ये, तो यहाँ पे साइज हम दे देते हैं। लेकिन हम स्विफ्ट के अंदर हमारे पास ये टेक्निक नहीं होती है, तो हमारे पास क्या तरीका, क्या मेथडोलॉजी है हमारी इस चीज़ के लिए, वो हम देखते हैं कि एक प्री इनिशलाइज्ड विद फिक्स नंबर ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज लेते हैं फिक्स नंबर की, वो कैसे लेते हैं उसके लिए एक मेथड होता है हमारे पास, नॉट मेथड, इट इज़ एन इनिशलाइजर। इनिशलाइजर भी एक मेथड, एक फंक्शन ही होता है बेसिकली, बट हमने उसका एक नाम दिया हो, दैट इज इनिशलाइजर। तो एरे का एक इनिशलाइजर होता है जिसमें हमारे पास एक रिपीटिंग प्रॉपर्टी होती है, दूसरी काउंट। रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, रिपीटिंग का मतलब होता है कि उसमें कौन सी वैल्यू दिखने वाली है, कि उसमें हम डिफॉल्ट क्या डाल रहे हैं। कई बार होता है ना कि जब हम ग्राफ की या फिर को ट्री की ग्राफ को जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे हम इनिशियली ग्राफ में -1 वैल्यू अपेंड करते हैं ज़्यादातर फॉर नॉट विजिटेड के केस में, और हमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, बाद में फिर जब विजिट कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू को अपडेट करके 1 कर देते हैं। तो इनिशियली सारी वैल्यूज को हम साइज के हिसाब से -1 नॉट विजिटेड कह देते हैं। तो सेम ये वो वैल्यू है जो एरे में फिल होगी, ये एक एरे है, एरे के अंदर क्या वैल्यू आएगी ये वो है, और ये कितनी वैल्यूज होंगी ये काउंट बताता है। उसको हम स्टोर कर रहे हैं एरे को, तो डिजिट काउंट्स एरे प्रिंट करेगा, अभी क्या प्रिंट करेगा 0 0 0। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि ये स्ट्रिंग 0 है, या फिर ये स्ट्रिंग में ए है, या फिर ये कैरेक्टर है सिंगल, तो ये यहाँ पे वो प्रिंट होगी, और ये कितनी बार प्रिंट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 to 9 यानी कि 10। हमेशा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही होती है एरे में स्विफ्ट के अंदर। किसी लाइक जावा में आई थॉट सो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग भी होती है, पर जो प्रेफरेंस है वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग को ही होती है। तो इसे हम जब 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो और काउंट -1 जाए तो हम बोलते हैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग एरे के लिए। तो स्विफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही होती है। अब हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, अब उसकी वैल्यूज को हम, अगर हमें एक्सेस करना है निकाल, मान लो मुझे स्पेसिफिक ये वैल्यू चाहिए, ये स्पेसिफिक ये चाहिए, या ये चाहिए, या ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम कैसे उनको यूज़ करेंगे, तो उसे बोलते हैं एक्सेसिंग वैल्यूज़। तो इसके लिए हम एरे की इटरेशन हमें करनी होती है, इटरेट करेंगे हम एरे को लूप्स के थ्रू। तो एरे को हम कैसे इटरेट करते हैं, जो मोस्ट सुटेबल लूप होता है एरे के लिए होता है फॉर लूप, और वो इजीली एक्सेस करता है। वाइल से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ एरे को फॉर से करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल और जो बेस्ट होता है वो होता है फॉर लूप। और फॉर लूप अदर लैंग्वेजेस में, यहाँ पे इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कर दिया गया है फॉर इन लूप। जैसे हम क्योंकि ज़्यादातर हमें वही याद होता है फॉर लूप, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n मीन्स एरे का काउंट, i प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे फिर हम अपना कोड लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो सेम, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इस वाली लाइन को, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर स्ट्रीट है, मैंने एक ऊपर स्ट्रीट नाम की यहाँ पे क्या बनाई थी, ये वाले एक एरे 3 एलिमेंट्स इसके अंदर, तो मैंने बोला फॉर स्ट्रीट। अब मैंने लिखा ना फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और i प्लस प्लस, जो ये इतना है पूरा, ये मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रीट्स एरे लिया, इन कर दिया, उसको डाल दिया स्ट्रीट में। अब इस इन करने का मतलब ये है कि मैं पहले 0th इंडेक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ,
फिर 1 की जाएगी, फिर 2 की जाएगी, ऑटोमेटिकली जितने एलिमेंट्स हैं उस तक ये चली जाएगी। ये तो हो गया डायरेक्टली। अब एक दूसरा केस भी होता है, फॉर आई इन। अब रेंज में बता देती हूँ कि एक तो है डायरेक्टली पूरा एरे, ऑटोमेटिकली ये वही इनमरेट करेगा, यानी कि इनमरेट इसको इटरेट करेगा। अब इस लूप को मैं इस तरीके से भी चला सकती हूँ, फॉर आई इन। आई जो होता है ये इंडेक्स होता है बेसिकली, 0 से स्टार्ट करें लेस देन। अब जब 0 से करते हैं तो एक जो लेंथ होती है उससे एक कम तक जाएगा, यानी कि 10 काउंट है तो 0 to 9 जाएगा नेक्स्ट। तो स्ट्रीट्स डॉट, अब यहाँ पे जो लेंथ निकालनी है टोटल एरे की, जो जावा में हम डॉट लेंथ से निकालते थे, वो यहाँ पे डॉट काउंट से निकालते हैं कि डॉट काउंट मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितने, 3। तो यहाँ पे चलेगा फॉर आई इन 0, यानी कि 0 से स्टार्ट हो और स्ट्रीट्स डॉट काउंट तक आए, और फिर एक 0 फर्स्ट एलिमेंट 0 था आएगा। और सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, तरीका अलग है लिखने का। अब है कि अब अगर एरे में हमारा कुछ है नहीं, एम्प्टी एरे, तो हम कैसे चेक करेंगे। इफ स्ट्रीट्स डॉट इज एम्प्टी एक प्रॉपर्टी होती है, हम जब भी हम एरे डिक्लेयर कर दिया मैंने कोई ARR नाम से एरे, और मैं उस डॉट के थ्रू उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको एक्सेस कर सकती हूँ। एक्सेस कर सकती हूँ मैं डॉट इज एम्प्टी प्रॉपर्टी के थ्रू। और अगर इज एम्प्टी है, एम्प्टी के केस में कोई हैंडलिंग करनी, एरर दिखानी, अलर्ट दिखाना, तो ऐसे दिखा सकते हैं। अब आता है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर मुझे पता करना है कि एरे में एलिमेंट्स हैं कितने बेसिकली टोटल, तो टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए एरे डॉट काउंट प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे चाहिए कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए और लास्ट चाहिए, वो मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, उसमें भी एरे डॉट फर्स्ट और डॉट लास्ट करके एक प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट आएगा, लास्ट में लास्ट आ जाएगा। ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करेंगे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, जो सबस्क्रिप्ट के थ्रू भी हम एक्सेस करते हैं। 0 पे हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा, और काउंट मीन्स 10 और 0 to 9 है, तो 9th इंडेक्स पे जो होगा, तो स्ट्रीट डॉट काउंट -1 पे हमारा लास्ट इंडेक्स होगा। तो ये हम एक्सेस कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट के थ्रू, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। दिस वन कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। एडिंग एन एलिमेंट टू एन एरे, अगर हमें कोई एरे एलिमेंट में ऐड करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, उसके हमारे पास कितने तरीके हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास अपेंड। अब मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का ऑलरेडी एरे है, मैंने एक तो ये हो गया कि डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दी, नहीं हम बोलेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज, ऑलरेडी वैल्यू है, एरे एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी वैल्यूज हैं। अब मैं बोल रही हूँ एरे डॉट अपेंड, और अपेंड क्योंकि स्ट्रिंग एरे था, एक मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो अभी क्या करेगा, इसके लास्ट में जाके अपेंड कर देगा। कहाँ पे, लास्ट में। जो डिफॉल्ट एरे काम करता है वो कैसे काम करता है, वैसे काम करता है ऐड के केस में। वो जैसे हम स्टैक का केस होता है, स्टैक होता है ना कि जब मैं ऐड करूंगी तो वो टॉप पे करता है, तो हमेशा ये लास्ट में ऐड करता है, अपेंड मेथड। अब फिर अपेंड किया मैंने शाकिया एंड विलियम, तो ये मैक्सिमम शाकिया विलियम, तो हमेशा लास्ट में अपेंड करता है अपेंड मेथड, एंड ऑफ द एरे। अब दूसरा मेथड होता है हमारे पास इंसर्ट एट। एट मीन्स ये करता है इंडेक्स के हिसाब से, कि हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि भाई ये मेरा एलिमेंट है और ये मेरे को 4th पोजीशन पे डालना है। सिंगल एलिमेंट एड यूजिंग दिस मेथड कैन इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन या इंडेक्स। अब स्टूडेंट नाम का एक एरे मैंने कोई बनाया होगा, ये स्टूडेंट नाम का एरे था, और मैंने बोला मेरे को लाइम डालना है एट इंडेक्स 3। 3 मीन्स अब मेरा ऑलरेडी क्या था, 0 1 2 3, तो जहां मैक्सिम है उसके जगह मुझे लाइम डालना है, 0 1 2 3। अब मैक्सिम की जगह क्या गया, लाइम, और मैक्सिम शिफ्ट हो गया बाय 1। तो इंसर्ट मेथड किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डालता है, और राइट साइड में जो ऑलरेडी उस इंडेक्स पे होता है उसको मूव कर देता है, राइट साइड में मूव कर देता है ऑटोमेटिकली, हमें मूव करने की जरूरत नहीं होती है। अब एक तीसरा तरीका होता है, क्योंकि हमारे डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें हमें यूज करना होता है, किस तरीके से हम करने वाले हैं। सो ये है इंसर्ट कंटेंट्स ऑफ एट। एट मीन्स ऑलवेज हम एट की बात करें तो इंडेक्स की बात कर रहे हैं,
सो ये मेथड क्या करता है, एक ऑलरेडी मेरे पास एक एरे है, स्मॉल एरे मैं कह सकती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास ये एरे बना हुआ है, मैं एक एरे को ही इस एरे में इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं कंटेंट्स ऑफ डालूंगी, और जहाँ इंडेक्स है, जहाँ से मैं इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ कि इस इंडेक्स के बाद ये ऐड हो जाए, तो वो इंडेक्स में द एलिमेंट एट दैट इंडेक्स एंड लेटर इंडिसेस आर शिफ्टेड बैक टू मोर मेक रूम। मीन्स मैंने बोल दिया कि मान लो मेरे पास 1 और 2, ये स्ट्रिंग टाइप का 2 है, और मैं इसको इसमें ऐड करना चाह रही हूँ एट इंडेक्स 3, तो मैं 3 पे 1 आ जाएगा, 4 पे 2 आ जाएगा, और ये 5th इंडेक्स पे लाइन चला जाएगा मेरा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा 1, 2 और उसके बाद लाइन, और ये शिफ्ट हो जाएंगे बैक। तो हमेशा बैक ही शिफ्ट होता है, यानी कि राइट साइड में। ये हो गया अपेंड करने के लिए। तो बहुत ध्यान से देखने मेथड, और इनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ऐसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम थियोरेटिकली देख रहे हैं। नाउ हमने एम्प्टी कैसे चेक करते हैं वो चेक कर लिया, फर्स्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, लास्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे फॉर लूप के थ्रू, और अपेंड कैसे करेंगे, और अब रिमूव का देखते हैं, रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव के भी मल्टीपल वेज है हमारे पास रिमूव करने के। कोई भी एलिमेंट अगर हमें रिमूव करना है, तो हमेशा जब मैं भी रिमूव करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली तो कुछ रिमूव नहीं करने वाला, तो मुझे हमेशा इंडेक्स बताना होता है रिमूव के, कि कौन सा एलिमेंट मुझे करना है। जब मैं 0 दे रही हूँ तो मीन्स फर्स्ट इंडेक्स रिमूव होगा, इंडेक्स नंबर हमें पास करना होता है, तो फर्स्ट रिमूव कर दिया यहाँ से, अब ईवी फर्स्ट पे आ गया। लास्ट एलिमेंट करना होता है तो उसके लिए रिमूव लास्ट एक मेथड होता है, वो रिमूव हो जाएगा। देन किसी एग्जिस्टिंग प्लेस पे हम क्या करें कि कोई एक ऑलरेडी प्लेस है, हम एक पैरामीटर के थ्रू बताएंगे, यानी कि हम एलिमेंट का बताएंगे कि ये एलिमेंट जहाँ पे पहली बार अकर हो रहा है। मान लो एरे में क्या होता है, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिक एलिमेंट्स होंगे, ये लाइन 2 बार भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि हम एक और भी तरीका है रिमूव करने का, कि फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, ये पहली बार जहाँ कर हो रहा है, पहली बार यहाँ से जहाँ अगर डुप्लीकेट वैल्यू, तो पहली बार मान लो लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ भी है, तो इसको रिमूव करेगा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ, पहली बार जो इंडेक्स मिले मैक्सिम का वहां से डिलीट कर दे। या फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसको जहाँ अकर हो रहा है मैक्सिम को क्या कर दे, वो मैक्स कर दे, तो इसने मैक्स कर दिया, इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया बेसिकली। रिप्लेस सब रेंज, अब इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट हमें क्या बोला था कि सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के को क्या कहते हैं, हम रेंज भी बोलते हैं, तो ये नंबर एक बेसिकली एक रेंज ही है। अब हम कह रहे हैं इसकी रिप्लेस करें रेंज को, कहाँ से लेके 1 से लेके 3 तक। अब ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था, अगर मैं यूज कर रही हूँ 0 से लेके ये, इसे तो मैं बोलती हूँ हाफ रेंज ऑपरेटर। हाफ रेंज मीन्स आधा खुला हुआ होता है। एक होता है फुल रेंज ऑफ, फुल रेंज क्या होती है, क्लोज रेंज जिसे हम बोलते हैं, क्लोज। तो यहां से लेके हाफ रेंज में क्या होता है, इस वैल्यू को छोड़ देता है। क्लोज रेंज में क्या होता है, यहां से यहां तक सारे होने चाहिए, तो 0 1 2 3 कह रहा 1 से लेके 3, यानी कि 20 और 30 और 40 तीनों को रिप्लेस कर दे, 3 एलिमेंट्स को। मीन्स स्टार्ट करेगा यहाँ से और 5 काउंट, इसके बाद 1 से लेके 5 तक 1 डाल दे, 1 डाल दे 5 काउंट तक, तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, काउंट 5 होगा, एलिमेंट 1 होगा, उसकी रेंज होगी ये, यानी कि 1 से लेके 3 तक, तो यहाँ 1 2 3, और इनको तो रिप्लेस करेगा ही, साथ में एडिशनल ऐड करेगा, मीन्स इनके अलावा किसी और को रिप्लेस नहीं करेगा। उसकी सब रेंज बता दी कि ये तो रिप्लेस होंगे ही होंगे, लेकिन बाकी के रिप्लेस नहीं होंगे, और इनकी जगह 5 1 आ जाएंगे, ये हमें बताया। तो रिप्लेस कौन करना है, ये सिर्फ वो रेंज बताई कि ये तो हट ही जाएंगे, इनको नहीं लेगा। अब इसके बाद जो भी हैं, अगर मैं बोलती 1 रेंज ओनली, तो ये सिर्फ इसको हटाता, बाकियों को मूव कर देता राइट में, और 5 इसके बीच में डाल देता। तो ये है रिप्लेस सब रेंज। अब मैंने बोला 0 से लेके 0 1 बाय 1, तो ये 0th इंडेक्स पे, और जो रेंज है सिर्फ वो 0 वाले को ही रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो 10 को सिर्फ रिप्लेस करेगा और बाकी को नहीं करेगा, तो ये 30 40 20 30 40 ये सिर्फ इसको रिप्लेस करेगा, बाकी रहेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे जस्ट। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
एरे जो होता है, अगर मैं बात करूं जावा की या किसी अदर लैंग्वेज की, तो वहां पे क्या होता है, एरेज दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक के लिए हमें साइज डिफाइन करता है, एरे में जावा में क्या हमें साइज बताते हैं कि इस साइज का एरे हमें डिफाइन करना है, तो स्टैटिक एरे से हम बोलते हैं कि साइज बता दिया। अब हम कभी भी स्विफ्ट के अंदर ये नहीं बोलते कि इतने साइज का एरे डाल दो। तो बेसिकली मैं बताने चाह रही हूँ कि एरे के अंदर स्विफ्ट के अंदर जो एरे है वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक होता है ऑटोमेटिकली। और जब भी मैं अपेंड करी हूँ, मान लो मैंने एरे इनिशियली 2 या 3 असाइन करे थे, और मैं फर्स्ट टाइम अपेंड करूंगी ना, जो एरे की इनिशियल कैपेसिटी थी वो उसको हमेशा डबल कर देती है। अगर मेरे 5 एलिमेंट्स थे, तो जैसे ही भले ही मैंने एक एलिमेंट अपेंड किया उस एरे में, ऑलरेडी 5 थे इनिशियलाइज के टाइम पे, और मैंने एक अपेंड कर दिया, तो इनडायरेक्ट ये सीधा सीधा 10 इसका कैपेसिटी हो जाती है कि 10 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, डबल कर देता है। एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, और ये डिफरेंट केसेस में इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि ये ड्रॉबैक भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेगा। तो बेसिकली एरे क्या होता है, डायनेमिक होता है स्विफ्ट के अंदर, उसका साइज और आई थिंक अराउंड 10 की पावर 30 और 32 में भी, नॉट श्योर, बट आप ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं जाके कि एरे की जो है डिफॉल्ट वो कितना टोटल क्या साइज लेता है एरे, आप चेक कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए। सो रिजर्व कैपेसिटी एक मेथड होता है, वो क्या करता है, वो स्पेस रिजर्व करता है कि अगर हमें स्पेसिफिकली ये बताना हो कि इतना ही कैपेसिटी, इतना ही स्पेस मेमोरी में उसको लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने एक एरे ले लिया जो 10 एलिमेंट स्टोर कर रहा है, और एरे का जो अपेंड मेथड ऐसे काम कर रहा है कि ऑलरेडी इनिशियलाइज मैंने किया था उसे 10 से, और मैं बाद में बोल रही हूँ अपेंड 11th में कोई अपेंड कर रही हूँ। तो इस टाइम पे जब ये अपेंड किया हमने, तो उसके बाद जब आप रिजर्व कैपेसिटी करोगे, सीधा डायरेक्टली डबल कर देता है इस साइज को। तो वो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व कैपेसिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ड है, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी काम आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे हमेशा हम यूज़ करेंगे, तो उस केस पे फिर एरे स्टैटिक हो जाता है, वो डायनेमिक नहीं रहता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं रिजर्व कैपेसिटी को भी, ये म्यूटेटिंग मेथड होता है। इफ़ यू आर एडिंग नोन नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू एन एरे, यूज दिस मेथड। मतलब हमें पता है, मैंने क्या बोला था कि अगर हमें पता है एक तरीके से स्टैटिक हो गया, हमें पता है कि इतना ही साइज है एरे का, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कैपेसिटी इतनी है, तो वो जब अपेंड करेंगे हम तो उसे डबल नहीं करेगा, तो उसकी फिक्स साइज रह जाएगा हमारा, और हमारा मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। क्योंकि अगर हमें नीड ही नहीं है, नीड है हमें 20 की, बट उसने 40 को रिजर्व कर रखा है, अगर हमने साइज नहीं बताया, तो 20 तो वेस्ट है ना, हम दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिजर्व नहीं रहेगा स्पेस। अपेंड डायरेक्टली रिजर्व डबल स्पेस ऑफ ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे में जो भी हमने लिया था, अपेंड का एक स्टेटमेंट डालते ही वो सीधा उसका साइज डबल कर देता है। अब आता है पॉप लास्ट। पॉप लास्ट मतलब लास्ट के एलिमेंट को हम रिमूव कर देते हैं, जस्ट लाइक स्टैक। स्टैक में क्या करता है, लास्ट वाला एलिमेंट हट जाता है, तो पॉप लास्ट एक मेथड होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को हटा देते हैं। रिमूव ऑल हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू कर सकते हैं स्विफ्ट के अंदर, जो हम आगे देखेंगे भी जाके जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रिमूव ऑल कीपिंग कैपेसिटी, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 है, क्योंकि एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है, तो इसलिए 1 है। रिमूव ऑल क्या करता है, ये सारे एरे को ही रिमूव कर दे, एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। तो और ये कह रहा है कि एक ये मेथड है रिमूव ऑल, सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, बट कीपिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उसका हम स्टोरेज रख रहे हैं, हम एरे तो एम्प्टी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 10 एलिमेंट्स को लेगा, ये स्टोरेज रखो, उसकी स्टोरेज मत हटाओ, यानी कि मेमोरी में स्पेस वो लेके ही रखेगा 10 के साइज का, जस्ट उसके एलिमेंट हट जाएंगे, तो क्या करेगा, रिमूव ऑल कैपेसिटी। और कैपेसिटी को अगर हम फॉल्स रख रहे हैं तो वो रिमूव नहीं होगी, ट्रू सॉरी रिमूव हो जाएगी। अगर हम कैपेसिटी को रखते हैं ट्रू, तो मीन्स वो स्पेस को लेके रखेगा मेमोरी में। अगर फॉल्स है और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, मीन्स वो जब हम रिमूव करते हैं तो उसका स्टोरेज भी हट जाता है। अब आता है रैंडम एलिमेंट्स। तो रैंडम एलिमेंट्स क्या होते हैं कि
हम रेंडम एलिमेंट नाम का एक एरे का फंक्शन है, जैसे हम फर्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, ऐसे ही उसको भी एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू एरे के नेम के साथ, और वो कोई भी एलिमेंट को उठा के ले आता है और इसका कोई वो नहीं होता। ऐसे ही हमारे इंटीजर में अगर हम एक रेंज देते हैं 1 to 100 और एरे बना देते हैं कि 100 एलिमेंट्स का एरे है और उसमें हम रेंडम एलिमेंट को कॉल करते हैं, तो हम रेंडमली, ये बहुत बार हम टोकन को जनरेट करने के लिए भी यूज कर लेते हैं इस मेथड को, रेंडम एलिमेंट को। अब अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, रिमूव हो गया। अब हमारे पास आता है एरे को फाइंड करना। अब एरे को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला है कंटेन्स। कंटेन्स क्या करता है? रिटर्न या बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द सीक्वेंस कंटेन द गिवन एलिमेंट। हमारे पास एक एरे है और एक मेथड है कंटेन्स, और हम एक एलिमेंट ढूंढ रहे हैं 20, एक लिस्ट है लिस्ट के अंदर से। तो हम बोलेंगे क्या ये एलिमेंट टाइप है, यानी कि जिस भी टाइप का हम एरे डिक्लेयर करेंगे ये उसी टाइप का होगा, इंटीजर का ही होगा अगर इंटीजर एरे है। तो हम पूछेंगे कि क्या ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है इस एरे में, और ये रिटर्न क्या करेगा, येस या नो, यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो हम खुद से भी एक कंटेन फंक्शन बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। कंटेन्स वेयर, वेयर में क्या हम कंडीशन देते थे कि हमारी ये कंडीशन है, अब हम बताओ कि यहाँ पे कंटेन कर रहा है या नहीं। तो रिटर्न अभी भी ये फॉल्स ही करेगा, यानी कि बुलियन ही करेगा। रिटर्न है बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द सीक्वेंस कंटेन एन एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? कोई हमारी कोई कंडीशन होती है, कोई क्लोजर होता है। क्लोजर टेक्स एन एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस एट इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द पास्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट अ मैच। कि अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है कंडीशन के साथ तो ये क्या करता है? ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है। मैच कर जाती है तो ट्रू करता है, मैच नहीं करती तो फॉल्स हो जाता है। तो एक एरे है हमारे पास रिस्पॉन्सेज का, इस इनमरेशन का। इसमें 3 केसेस हैं, ओके ओके एरे और एरर में 404। अब हम चेक कर रहे हैं अगर जो रिस्पॉन्स एरे है डॉट कंटेन्स एलिमेंट्स, हम ये हमारा क्लोजर हमने बात की थी, क्लोजर है ये एलिमेंट्स इन, और जो एलिमेंट है उसके अंदर वो एरर के साथ मैच कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एरर के साथ नॉट मैच कर रहा है तो फॉल्स, यानी कि बुलियन रिटर्न कर रहा है हमारा। कंटेन कर रहा है, यस है या नहीं है। दूसरा ये है कि एक एरे है इंटीजर टाइप का, फिर ये चेक करा एक्सपेंस डॉट कंटेन्स, अगर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं कंटेन कर रहे हैं $0 देन ग्रेटर, मीन्स अगर जो एलिमेंट आ रहा है, डॉलर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट आया जो पहली बार आया, ये है क्या ये ग्रेटर है 100 से? नहीं, तो इसको स्टोर नहीं करेगा। फिर आएगा 55, ये इसको भी स्टोर नहीं करेगा, इसको भी स्टोर नहीं करेगा। 3888, अब इसको ये ग्रेटर है इससे, कंटेन कर रहा है, येस, तो हम बिग परचेज बोलेंगे ट्रू। तो ट्रू कहाँ पे आएगा? 3877 के लिए। अब एक मेथड होता है ऑल सेटिस्फाई। ऑल सेटिस्फाई होता है कि जितनी भी कंडीशंस थी वो सब सेटिस्फाई हो रही हैं, जैसे कि ये हमारी कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई हुई इस केस में। अभी कह रहा है ऑल सेटिस्फाई, रिटर्न ए बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस सेटिस्फाई गिवन प्रेडिकेट। यहाँ तो था एक सिंगल एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, अब हमारा अगर सारा एरेज को सेटिस्फाई करे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सोफिया, कैमिला, मार्टिन, मेटो, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4, 4 है, नहीं सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पूछ रहा है कि जो काउंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 किसका? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 नॉट मैच, तो ये बोलेगा ट्रू। बट यहाँ पे इनका काउंट नहीं है 5, 1 2 3 4 5 6 7 है इसका, तो ये फॉल्स होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो मैच करेगा, मिनिमम 5 होना चाहिए, 5 से ऊपर को एक्सेप्ट करा है, तो ये कह रहा है ग्रेटर देन 5 है तो सारे सेटिस्फाई करे तो उसने ट्रू कर दिया। इंडेक्स ऑफ, अब एक मेथड होता है इंडेक्स ऑफ और फर्स्ट इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो 3 मेथड होते हैं इंडेक्स को गेट करने के। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ कि पहली बार जब अकर हो रहा, लास्ट इंडेक्स ऑफ कि लास्ट टाइम जब अकर हुआ। इंडेक्स ऑफ है कि वो स्पेसिफाई नहीं, स्पेसिफिक कोई वैल्यू की बात करें कि सिर्फ इसी इंडेक्स पर। तो दोनों मेथड क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स हमें देंगे पहली बार जो आएगा। अब एक फंक्शन होता है एरे के अंदर मिनिमम, तो ये मिनिमम एलिमेंट को बताएगा एरे के अंदर से। एक होता है मिनिमम बाय, मिनिमम बाय का क्या करता है, कोई हम कंडीशन दे देते हैं कि ये कंडीशन है और इसका हमें मिनिमम बताना है कि ए की वैल्यू लेस देन बी की वैल्यू, तो हमने एक कंडीशन दे दी एक तरीके से, सेटिस्फाई कर दिया कि ए की ग्रेटर होनी चाहिए, बी की लेसर होना चाहिए।
लेस, एक ही लेसर होनी चाहिए। मैक्सिमम कोई भी लार्ज, सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम। मैक्स बाय सेम कंडीशन, हमें कंडीशन दे देते कि इस कंडीशन हो, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं मैक्स बताओ। नाउ सब्सिक्वेंस ऐसे ही हमें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है कि एरे में हम इस इंडेक्स पर 40 को फिक्स करें अप टू आई, 40 का फर्स्ट इंडेक्स की, इसके 40 से पहले जितने भी इंडेक्सेस हैं वो हमें बताएं। तो इसने क्या बता दिया हमें, आई के थ्रो। थ्रो का मतलब है कि उसमें आई भी दो चीजें होती हैं, थ्रो एंड टू। थ्रो में क्या होता है, जो हम इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आई का मैंने इंडेक्स दे दिया, 40 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। पहले तो इसने इंडेक्स निकाला 40 का, 3 अभी कह रहा है 3, 3 तक सारी चीजें बताओ, 0 1 2 3। तो इसने 40 को इंक्लूड किया। अगर मैं बोलती 2 तो 2 में क्या करता है, ये थर्ड इंडेक्स को छोड़ देता है, यहाँ तक काउंट करता। सफिक्स, सफिक्स में क्या है, उसके लास्ट वाले बताएगा हमें। अब आता है एक्सक्लूड एलिमेंट। एक्सक्लूड में क्या है कि उनको छोड़ देता है, लेता नहीं है। ड्रॉप फर्स्ट कि पहले वाले को छोड़ देगा बाकी के एलिमेंट्स, ड्रॉप लास्ट, लास्ट वाले को छोड़ देगा बाकी के एलिमेंट्स, लास्ट के दो छोड़ दो, इस तरीके से। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ड्रॉप करने हैं वो ये बता रहे हैं। अब है रीऑर्डर करने के लिए। अब रीऑर्डरिंग के लिए हम क्या करते हैं कि शॉर्ट, बेसिकली जो हमें एरे दिया है उसको शॉर्ट करना है, या तो शॉर्ट मेथड से, या शॉर्टेड मेथड से, या शॉर्टेड बाय से। तो बाय में हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज करते हैं शॉर्ट करने के लिए। शॉर्टेड क्या करता है, ये सीक्वेंस में शॉर्टेड ऑर्डर में सीक्वेंस में रिटर्न करता है इन प्लेस, उसी सेम प्लेस पे ये रिटर्न करता है कलेक्शन। ये जो ओरिजिनल है उसी को चेंज कर देता है, और ये किसी कंडीशन के बेस पे, यानी कि लेसर देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से। फिर और भी कोई कंडीशन हो सकती है, हम उसे शॉर्ट करते हैं। तो ये न्यू शॉर्टेड एरे देता है, ये भी न्यू शॉर्टेड एरे देता है, और ये सेम ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है। ये ओरिजिनल को कैसे करेगा या फिर नया कैसे दे रहा है वो हम करेंगे प्रैक्टिकली। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक एरे है, एरे, और मैंने बोल दिया ये 1 5 4 3, और मैंने बोल दिया शॉर्ट। तो क्या करेगा, ये ही एरे चेंज हो जाएगा। अब मैं कह रही हूँ शॉर्टेड या शॉर्टेड बाय, उसमें क्या करता है, लेट ए इक्वल टू एरे डॉट शॉर्टेड। तो उसमें एक नया एरे मिलता है मुझे, अरे ऐसा ही रहेगा और एक नया ए मिल जाएगा मुझे, तो होता है न्यू एरे, रिटर्न करता है न्यू। अब होता है एक रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, इन प्लेस, मतलब ओरिजिनल एरे को चेंज करता है और उसका रिवर्स, 1 2 3 4 है तो 4 3 2 1 इस तरीके से कर देगा। और रिवर्स्ड क्या करेगा, एक नया एरे को रिवर्स करके देगा। शफल क्या होता है कि एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर देते हैं इन प्लेस, ओरिजिनल एरे में। इन प्लेस जब भी हम बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल हमारा एरे उसी को चेंज करेगा, हमें नया नहीं देगा। शफल्ड क्या होता है, एक नया एरे दे देगा सेम। पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय में हम क्या करते हैं, अपने एरे को स्प्लिट कर देते हैं बेसिकली। रीऑर्डर द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन सच एज that all element that match given predicate are after all the elements that don't match, कि जो मैच कर रहे हैं उनको अलग कर देता है, जो मैच नहीं कर रहे हैं उनको अलग कर देता है। स्प्लिटिंग है एक तरीके की। अब आता है स्वैप। स्वैप क्या मतलब क्या है कि एक एरे का ये एलिमेंट्स हैं, इसको इसकी जगह ले जाना, इसको इसकी जगह ले जाना, उसे बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये स्वैप एट इंडेक्सेस होता है कि इंडेक्स हम दे देते हैं कि फिफ्थ को, दो इंडेक्स दे दिए, फिफ्थ को 0 पे ले जाए, 0 को फिफ्थ पे ले जाए। तो एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स है। अब और कुछ एडिशनल मेथड होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली करने वाले हम। ट्रांसफॉर्म, एक एरे को चेंज करना, फ्लैट मैप, कॉम्पैक्ट मैप, रिड्यूस, लेजी। तो ये सारे क्या है, ट्रांसफॉर्म, एरे को चेंज करें बेसिकली उसमें। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शंस भी हैं। तो हम हाई ऑर्डर फंक्शन में भी रिड्यूस को आई थिंक कवर कर चुके हैं, और फिल्टर को भी कर चुके हैं। फिल्टर में भी फिल्टर एरे को ट्रांसफॉर्म ही करते एक तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्म के में हैं। आइटरेट कितने तरीके से कर सकते हैं एरे को, यानी कि एरे को एक्सेस या फिर सर्च हम कहते हैं। फॉर ईच, स्विफ्ट यूआई के अंदर आया है फॉर ईच, उससे भी हम एरे को कर सकते हैं। इनमरेटर होता है एक मेथड, उसमें भी हम एरे को क्या कर सकते हैं, इटरेट। एक मेक इटरेटर मेथड होता है, उसमें भी इटरेट कर सकते हैं। और अंडर एस्टिमेटेड काउंट एक मेथड होता है, उसके थ्रू कि जितना टोटल काउंट है उसको इटरेट करने का। नाउ स्प्लिट और ज्वाइन, कि एरे को स्प्लिट करो और ज्वाइन करो। स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मैक्सिमम, और ज्वाइन मेथड उनको ज्वाइन कर देता है।
एरे को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एलिमेंट इक्वल, स्टार्ट, और ये कुछ न्यू थिंग्स हैं। एडवांस लेवल पे यहाँ पे एरे यूज़ हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं जाके। और हम तो लास्ट में इनको करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट, बाकी तो एरे पूरा इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मिस हैं, और वो मैंने ऐड नहीं की हैं क्योंकि मैं उनको स्पेसिफिकली डालना चाहती हूँ। तो उस वीडियो में मैं 3 चीज़ें कराऊंगी। एक तो रिपीटिंग वाला कैसे क्रिएट करते हैं, हमेशा माइंड में होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर करेंगे एरेज का, तब बहुत काम आएगा। दूसरा है एक थ्रो, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में क्या है मैं बताती हूँ। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये वाली चीज़ है। और एक होता है फॉर आई इक्वल्स टू एरे का काउंट, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, जो ये वाली चीज़ है ये एग्जिस्ट नहीं करती है स्विफ्ट के अंदर। तो इसके लिए कुछ मेथड हमें लगाने होते हैं, वो कैसे होंगे वो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो का जो हम थ्योरी देखा था एक बार प्रैक्टिकली भी देखेंगे इन सब चीज़ों को, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो मैंने अभी डिस्कस की इनको चेक करेंगे। आप खुद से भी, मैंने इसलिए बताया कि आप थोड़ा खुद सर्च करें इन चीज़ों को, कैसे करते हैं ये रिवर्स में हम काम करते हैं, एरे को रिवर्स कैसे इटरेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बने रहिए चैनल पर, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।